गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप लोग बोले थे, मॉडल सेट का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्योंकि इसका आंसर हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। आप लोग के कहे अनुसार आज मैं आप लोगों को मॉडल सेट का लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लाया हूँ, वो भी डिटेल्स एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और हो सके तो आप इस वीडियो को पूरे झारखंड में जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं सब लोग के पास शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th का पूरे झारखंड में, सबको इस क्वेश्चन को पढ़ने का मौका मिले और उनको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कुछ फ़ायदा हो सके। और इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, जो वे ऑफ राइटिंग स्टाइल है, यह रियल में बहुत सही है और आपको 5 मार्क्स का यह क्वेश्चन आएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन जब आएगा तो 5 मार्क्स में एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, बशर्ते मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन किया हूँ वैसे वैसे यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर फाइनल एग्जाम। सो बी रेडी फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ मेटिल्डा। करेक्टर स्केच आपको लिखना है मेटिल्डा का। आंसर है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे दृष्टिकोण से या मेरे विचार से मेटिल्डा वाज अ ब्यूटीफुल यंग लेडी। मेटिल्डा एक सुंदर यंग लेडी थी, बट शी वाज फ्रॉम पुअर फैमिली, लेकिन वह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी। एज हर फादर हैड नो डॉरी टू गेट हर मैरिड, जैसे कि उसके पिताजी के पास सफिशियंट डॉरी नहीं था, पैसा नहीं था उसको शादी करने के लिए। विथ रिच ग्रूम, वो भी मतलब रिच ग्रूम से, रिच ग्रूम और बॉय से। दैट्स वाई इसीलिए ही गोट हर मैरिड विथ अ बॉय हु वर्कड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एज द क्लर्क। इसीलिए उसके पिताजी उसका शादी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाला क्लर्क से किए थे, क्योंकि उसके पिताजी के पास सफिशियंट पैसा नहीं था डॉरी दहेज देने के लिए। वन थिंग इन मेटिल्डा वाज दैट, मेटिल्डा में एक चीज था कि शी ऑलवेज रिमेन्ड सैड, वह हमेशा उदास रहती थी। बिकॉज, क्योंकि देयर वेयर हर टू मेनी अनगेटेबल डिजायर्स, क्योंकि उसका बहुत सारा अनगेटेबल डिजायर्स था, ऐसा डिजायर्स जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता था। यहाँ पर अनगेटेबल का स्पेलिंग आप लोग सुधार लीजिएगा। लाइक ईटिंग इन शाइनिंग डिशेस, खाना खाना, वो भी मतलब सोना चांदी का बर्तन में, चमकता हुआ बर्तन में। एडोर्निंग विथ प्योर गोल्ड ज्वेलरी, प्योर गोल्ड के आभूषण से सजने धजने का उसको सपना था। गोइंग टू द ग्रैंड पार्टी, वीआईपी पार्टी में उसको जाने का इच्छा था। ETC ऐसा उसका मतलब बहुत ज़्यादा अनगेटेबल डिजायर्स था। शी हैड ऑल्सो हर रिच फ्रेंड नेम्ड मिसेस फ्रोस्टियर, और उस मेटिल्डा के एक अमीर दोस्त भी थे जिसका नाम मिसेस फ्रोस्टियर था। आई थिंक, मुझे लगता है, ड्यू टू हर ऑन ड्रीम, वह अपने खुद के इच्छा के कारण, सपना के कारण, ड्रीम के कारण, शी ऑलवेज रिमेन सैड, वह हमेशा उदास रहती थी। एंड फर्दर हर ड्रीम्स लेड हर इन पुअर एंड डिस्ट्रेस लाइफ, और अंततः लास्ट में उसका यही ड्रीम के कारण वह अपना लाइफ गरीबों जैसा गुजारी। मतलब उसका ड्रीम जो था, ड्रीम के कारण वह अपना आगे का लाइफ पुअर एंड डिस्ट्रेस लाइफ गुजारी। पुअर एंड डिस्ट्रेस में जो था दिन दुखियों वाला जिंदगी गुजारना, तो उसका दिन दुखिया जैसा जिंदगी गुजरा उसके अनगेटेबल ड्रीम्स के कारण। वह ऐसा सपना देखती थी जिसका सपना पूरा हो पाना संभव नहीं होता था। इट इज ऑल्सो सीन दैट, यह भी देखा गया है किताब के माध्यम से, शी डिडंट गिव रेस्पेक्ट टू हर हस्बैंड टू, वह अपने हस्बैंड का भी रेस्पेक्ट नहीं करती थी। एट लास्ट, अंत में
आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि शी नेवर बिकेम हैप्पी इन हर लाइफ बिकॉज ऑफ हर ऑन फॉल्स ड्रीम। वह अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रही, वह अपने फॉल्स ड्रीम के कारण, वह सपना देखती थी लेकिन वह बेकार के सपना देखती थी, और उस बेकार के सपना देखने के कारण वह अपने लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, जितना वीवीआई है उतना ज़रा एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी है। हरी सिंह जो था क्या चीज़ के कारण अनिल के पास वापस आया? आंसर है, आई थिंक हरी सिंह केम टू अनिल बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। मेरे ख्याल से, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से हरी सिंह अनिल के पास आया है तो मात्र दो कारण से आया है, और भी कारण हो सकता है बट आई एम एक्सप्लेनिंग ओनली टू कारण। फर्स्ट रीजन, पहला कारण क्या है, अनिल हैड प्रोमिस्ड, अनिल प्रोमिस किया था विथ हरी सिंह से टू टीच हिम हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, इवन अ कंप्लीट सेंटेंस। अनिल सिंह जो था हरी सिंह से और हरी से प्रोमिस किया था, वादा किया था कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस भी मैं लिखने के लिए तुम्हें बताऊंगा। एंड हरी सिंह हैड अंडरस्टूड दिस वेरी वेल, और हरी सिंह इस चीज़ को समझ चुका था बहुत अच्छा से कि इफ वंस, यदि एक बार, ही वुड बिकम एजुकेटेड, यदि वह एक बार एजुकेटेड बन गया, then there is no limitation of earning money as well as respect in his life which he had not gotten it। तो उसे पता चल चुका था कि एक बार यदि मैं एजुकेटेड मैन बन गया तो उसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि मैं अपने लाइफ में कितना पैसा कमाऊंगा और साथ ही साथ कितना मैं रेस्पेक्ट कमाऊंगा अपने लाइफ में, जो अभी तक मुझे प्राप्त हुआ नहीं है। दिस इज द फर्स्ट रीजन। नाउ आई एम कमिंग टू द सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन यहाँ पर यह है कि अनिल बिलीव्ड ऑन हिम ब्लाइंडली, अनिल जो था हरी सिंह पर आंख बंद करके विश्वास करता था। एंड ड्यू टू दिस, और इसके कारण, ही गेव हिम अ की ऑफ द मेन डोर, और इसी के कारण अनिल जो था हरी सिंह को मेन दरवाजा का चाबी दिया था। टू कम एंड, यहाँ पर स्पेलिंग सुधार लीजिएगा, ए एन नहीं है, ए एंड है, टू कम एंड गो अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स। वह मेन गेट का चाबी दे दिया था हरी सिंह को कि तुम आ सकते हो और तुम जा सकते हो अपना आवश्यकता के हिसाब से, जब तुमको जाने का मन है जाना, जब तुमको आने का मन है आना। इवन ही हैड नेवर एनी डाउट ऑन हिम, यहाँ तक कि उसको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होता था हरी सिंह पर, जबकि ही मेड 1 और 2 रुपीज सेविंग थ्रू द शॉपिंग, हालांकि वह 1 रुपये या 2 रुपये शॉपिंग करने के माध्यम से डेली बचा लेता था, फिर भी अनिल जो था उस पर डाउट करता नहीं था। एट लास्ट, मैं अंत में कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट टू नॉट ब्रेक हिज फेथ ही मेड हिज वे टू अनिल, उसका विश्वास नहीं टूटे इसके लिए वह अनिल के पास वापस आया। तो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट मेड हरी सिंह कम बैक टू अनिल। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इलूसिडेट। पेपर के पास पीपल के अपेक्षा ज़्यादा धैर्य होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है, उसको व्याख्या करना है, पूरा डिटेल्स में बताना है। तो आंसर